यह घटना है हैदराबाद की, जहां नाजिर खान नाम का एक लड़का रहता था। नाजिर की उम्र 32 साल की थी और एक दिन वह लापता हो जाता है। जब वह अपने घर नहीं पहुंचता है तब उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने छोटे बेटे बिलाल से कहते हैं, बेटे बिलाल, अपने बड़े भाई नाजिर के बारे में पता लगाओ कि हमारा प्यारा बेटा नाजिर कहाँ है। इतने दिनों से वह गायब है। तेरी अम्मी का हाल बहुत बुरा हो रहा है। यह सुनकर बिलाल कहता है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने भाईजान को ढूंढ कर लाऊंगा, आप बस अम्मी का ख्याल रखिए। यह कहकर बिलाल अपने भाई को ढूंढने चला जाता है। बिलाल पहले पुलिस स्टेशन जाता और नाजिर के लापता होने का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन लापरवाही दिखाते हुए कोई कार्यवाही नहीं करती है। बिलाल पुलिस के रवैये से परेशान होकर अपने अब्बू के पास जाता है और कहता, अब्बू मैं अब क्या करूं? नाजिर का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सुनकर अब्बू कहते हैं, बेटा कोशिश करते रहो, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ऊपर वाला जरूर मदद करेगा। बिलाल फिर अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है। पहले वह उसकी कंपनी में जाता है जहां नाजिर पहले काम करता था। वहां से उसके दोस्तों और करीबियों के बारे में पता करता है और बारी बारी से सबसे पूछताछ करता है। उसके बाद वह उन सभी दुकानदारों से पता करता है जिनके पास नाजिर जाया करता था। इस तरह पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। तब नाजिर को एक जानने वाले आदमी ने बिलाल को नाजिर की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, जिसका नाम शबाना था। शबाना सच्चे ईमान वाली और बहुत अमीर मुस्लिम महिला थी। वह गरीबों को मुफ्त खाना खिलाती थी और कपड़े भी दान देती थी। शबाना नाजिर को जान से भी ज्यादा चाहती थी। बिलाल शबाना के पास जाता है और पूछता है, शबाना क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? यह सुनकर शबाना कहती है, मैं तुम्हारे भाई को लेकर इतना परेशान हूँ, लगभग 3 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे भाई का कुछ अता पता नहीं है। नंबर भी स्विच ऑन ऑफ करके बैठ गया है। पता नहीं किस बात की नाराजगी है। मैंने कितनी कोशिश की उसे तलाश करने की। मैंने तुम्हारे घर भी जाने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चला। अगर उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो मुझे जरूर बताना। शबाना से अपने भाई के बारे में सुनकर बिलाल परेशान हो जाता है। दोपहर का वक्त हो चला था और खाने का भी समय हो गया था। शबाना कहती है, अब तुम घर जाओगे, इसलिए मेरे साथ घर चलो व तुम खाना खाकर घर चले जाना। नाजिर का भाई बिलाल शबाना के साथ उसके घर जाता है। शबाना किचन में खाना बनाती है और बिलाल उसका बैठकर इंतजार करता है और ऐसे ही बात करते करते वह रसोई में शबाना के पास चला जाता है। किचन में एक बड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ था जिसमें मसाले पीसे जाते थे। यह मिक्सर ग्राइंडर जरूरत से ज्यादा बड़ा था। बिलाल शबाना से पूछता है, शबाना तुमने तो बहुत बड़ा मिक्सी ग्राइंडर रखा हुआ है, आखिर इतने बड़े मिक्सी ग्राइंडर की क्या जरूरत आ गई थी? शबाना कहती कि आए दिन मैं गाय भैंस और बकरे का गोश्त बनाती रहती हूँ, बाजार से इकट्ठा ही गोश्त लाती हूँ, तो पीसने लिए इस ग्राइंडर का इस्तेमाल करती हूँ। बिलाल यह सुनते ही मिक्सी के ब्लेड को घुमाने लगता है तो उसके हाथ में एक हड्डी का छोटा सा टुकड़ा आ जाता है। वह हड्डी का टुकड़ा कोई हड्डी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक दांत था और दांत देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान का दांत हो। बिलाल शबाना को दांत दिखाकर कहता है, देखो शबाना, यह दांत देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान का हो। शबाना यह सुनकर भौचक्की और हैरान रह जाती है और तुरंत बिलाल से छीनने की कोशिश करती है, तो बिलाल शबाना को मना करता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम इसे मत लो। परंतु शबाना मानती नहीं है और दोनों में छीना झपटी हो जाती है और तो और नौबत हाथापाई की आ जाती है। बिलाल को शक हो जाता है और वह सोचता है दाल में कुछ न कुछ जरूर काला है। बिलाल सीधे पुलिस के पास जाता है और कहता है, दरोगा साहब, आज मैं शबाना के घर गया था। शबाना कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। दोनों लगभग 7 साल से साथ रह रहे थे, एक साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे। दोनों शादी भी करने वाले थे। दोनों पूरी जिंदगी साथ साथ बिताने वाले थे। मैं जब उसके घर गया तो उसके घर से मिक्सर ग्राइंडर से इंसान का दांत मिला। ये लीजिए और चेक करके बताइए कि यह किसका दांत है। दरोगा देखकर बोलता है, चिंता मत करो बिलाल, हम इसे अभी जांच के लिए भेज देते हैं। जांच के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि यह दांत किसी इंसान का है। इसके बाद पुलिस उस दांत का DNA टेस्ट करती है और उसके बाद बिलाल का DNA टेस्ट को मैच करती है, तो पता चलता है कि वह दांत किसी और का नहीं बल्कि बिलाल के भाई नाजिर खान का ही है।
दांत की सच्चाई जानने के बाद पुलिस और बिलाल के परिवार वाले और गांव वाले भी हैरान थे कि नाजिर खान के साथ आखिर क्या हुआ था। सभी लोग जानना चाहते थे कि नाजिर का दांत मिक्सी ग्राइंडर में कैसे पहुंचा। पुलिस ने शबाना को हिरासत में लिया और पूछताछ करती है तो शबाना आनाकानी करती है और पुलिस वालों को धमकाती है कि वो एक ईमान वाली महिला है, उसे परेशान करोगे तो ऊपर वाला तुम्हें जहन्नुम की आग में जलाएगा। फिर क्या था, पुलिस ने अपना डंडा गरम किया और शबाना का सारा ईमान निकल गया और तोते की तरह सब बताना शुरू कर दिया। शबाना बताती है, मैं एक जानी मानी कुक हूँ, मैं एक होटल चलाती हूँ। मैं नाजिर से 7 साल पहले होटल में मिली थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे, लेकिन नाजिर को कोई और लड़की पसंद आ गई थी और वह मुझे धोखा देने लगा था। मैंने उसे मना किया था और उसे समझाया कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम किसी के लिए नहीं बने हो, लेकिन नाजिर माना नहीं। उसने लगातार उस लड़की के साथ रिश्ता रखा। एक दिन मैंने उसे फोन किया और उससे माफी मांगी और बोला, तुम मुझे जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, तुम घर आ जाओ। जब वह मुझसे मिलने आया तो मैंने उसके लिए भैंस की बिरयानी बनाई और उसमें नशीली दवा मिला दी। उसके बाद जब नाजिर बेहोश हो गया तो मैंने उसका गाला दबा दिया और उसे 72 हूरों के पास भेज दिया। इस तरह शबाना पुलिस सब कुछ बताती है और कहती है कि वो जब नजर को मार देती है तो सोच में पड़ जाती है कि नाजिर की लाश का क्या करे, बाहर लेकर जाएगी तो पुलिस पकड़ लेगी। तभी 70 किलो के नाजिर की बॉडी को देखकर शबाना को आइडिया आता है कि क्यों वो अपनी कुकिंग स्किल का इस्तेमाल करे और वह बाजार से बड़े बड़े बर्तन और मिक्सर ग्राइंडर लाती है और नाजिर की बॉडी का बिरयानी बनाकर गरीब मुसलमानों में बांटने का प्लान बनाती है। तभी शबाना जाती है, आसपास के काम कर रहे 20 से 25 गरीब मुस्लिम मजदूर को भैंसे की बिरयानी दावत देती है। शबाना मजदूरों से कहती है, मजदूर भाइयों, आज दोपहर की बिरयानी मेरे पास ही खाकर जाना, आज तुम लोगों के लिए दावत है। फ्री की दावत सुनकर मुस्लिम मजदूर खुश हो जाते हैं और दुआएं देने लगते हैं और कहते हैं, पूरे हैदराबाद में एक तुम ही सच्ची मुस्लिम महिला हो, ऊपर वाला तुम्हें जल्दी ही जन्नत में बुलाएगा। सभी मजदूर अनजाने में नाजिर की बॉडी की बनी बिरयानी को बड़े चाव से खाते हैं और खुश होकर दुआएं देते हैं। इसके बाद शबाना नाजिर की हड्डियों को उबालकर मिक्सी में ग्राइंड करके बाहर जंगल में फेंक देती है और नाजिर के कपड़ों को जला देती है और बॉडी की गंदी चीजों को जैसे आंतों को कुत्तों को खिला देती है। 3 महीनों के बाद जब लोगों को शबाना की हकीकत पता चली तो लोगों के होश उड़ गए और मजदूरों को जब पता चला तो उन्हें घिन आने लगी, खुद से और उल्टियां करने लगे और पश्चाताप करने लगे कि उन्होंने भैंसे की बिरयानी नहीं बल्कि एक इंसान नाजिर खान की बिरयानी खाई है। मजदूर ने शबाना को बद्दुआएं बहुत दी, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। पुलिस ने शबाना को जेल में डाल दिया। आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या शबाना ने नाजिर को बेवफाई की सजा देकर सही किया या गलत? क्या आपको भी बेवफाई करना अच्छा लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।